हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.4 का टिल क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको फुल्ली सॉल्व करके दे दिया था। आई होप आपने उसको प्रैक्टिस भी किया रहेगा। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन अ डायमीटर। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, तो वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सो दैट एरिया इसका मैक्सिमम होगा। देखो मैं यहाँ पे सर्कल का सपोज ये डायमीटर ले लिया और मैं यहाँ पे देखो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। दिस वे सपोज आपका ये सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल में मैं यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ। सपोज ये सेंटर हो गया आपका, वो सेंटर को ओ में यहाँ पे नेम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 वर्टाइसेस ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल में फॉर्म करता हूँ। सी एक पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से फॉर्म करूँगा। सो यहाँ से देखो आपका एक रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ से आपका देखो ये दूसरा साइड आएगा। देखो मैंने एक सेमी सर्कल फॉर्म किया और यहाँ पे मैंने देखो 2 पॉइंट्स ले लिया, सर्कल के ऊपर ज्वाइन किया उसको स्ट्रेट लाइन, और 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे डायमीटर के ऊपर ले लिया। बिकॉज क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो सर्कल का जो रेडियस है 1 यूनिट है, मतलब ये अगर मैंने सेंटर लिया है तो ये इसका देखो रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस आपको कितना दिया है सर्कल का, दिस इज़ 1 यूनिट। और यहाँ से देखो आपको ये भी आपका रहेगा 1 यूनिट रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और अगर मैं सपोज़ ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा दिस वे, तो ये भी आपका रेडियस है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल। तो लार्जेस्ट साइज का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल का मीनिंग होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यहाँ पर मैक्सिमम बोल रहा है। यहाँ से आपको पता चला लार्जेस्ट साइज मतलब उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए रेक्टेंगल का। तो हम एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो रेक्टेंगल है इसको मैं देखो नेमिंग कर देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये देखो पॉइंट आपका सी हो जाएगा, और ये हो गया आपका पॉइंट डी, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी बी या ए बी डी सी मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब लार्जेस्ट होना चाहिए एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अज्यूम करता हूँ मैं, तो आई विल राइट हियर लेट एक्स एंड वाई unit, let x and y unit be the length, let x and y unit be the length and breadth, length and breadth of rectangle a c d b, ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। ए सी डी भी ले लिया। तो ये जो आपका सी डी है, सी डी क्या हो जाएगा आपका, सी डी जो है उसका लेंथ हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर लेंथ, यहाँ पर सी डी इक्वल टू क्या आएगा आपका, लेंथ ए बी हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हमने एक्स ले लेते हैं, लेंथ अज्यूम कर लिया, और ये ए सी और बी डी को हमने ब्रेड्थ ले लिया। तो ये हो जाएगा देखो आपका लेंथ ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ, दिस इज़ बी डी, और ये हम लोगों ने सपोज इसको y अज्यूम कर लिया। तो ये आपका y हो गया है, दिस इज़ y, और ये हमने x ले लिया, और ये भी आपका देखो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो है आपका x है, दिस वे। सी अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी हम लोग जो ये ट्रायंगल मिला है ना आपको ए ओ सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग ए ओ सी ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायंगल आपको मिला देखो ए ओ सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँ हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ सी, हाँ इन ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ पर देखो आपको लेंथ ओ ए तो आपको मालूम है, लेंथ ओ ए जो है वो रेडियस है, तो लेंथ ओ ए आपको दिया है 1 यूनिट, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ आपको लेंथ ओ ए जो रेडियस है 1 यूनिट दिया हुआ है आपको। और लेंथ ए सी जो है ये साइड का ब्रेड्थ है, हम लोगों ने उसको y लिया है। तो यहाँ पर लेंथ देखो आपको AC भी दिया हुआ है ट्रायंगल में, कितना y है।
हम लोग ट्राई करेंगे लेंथ ओ सी फाइंड आउट करने का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेंथ ओ सी इक्वल टू, हाँ, तो जो लेंथ ओ सी है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये जो सी डी लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज दिस ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ओ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग लेंथ ओ सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ ओ सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ सी डी हो जाएगा दिस वे। तो ये हो जाएगा, देखो आपका लेंथ ओ सी इक्वल टू दिस इज़ हाफ ऑफ लेंथ सी डी कितना निकाला है, लेंथ सी डी हमने x अज्यूम किया है, दैट मीन्स लेंथ सी डी हम लोगों ने x अज्यूम किया है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स। अब मैं ट्रायंगल ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ सी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी वाई स्क्वायर ए सी का वैल्यू वाई स्क्वायर है, ओ सी का वैल्यू यहाँ पर निकाला हम लोगों ने, दिस इज़ हाफ इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस ओ ए दैट इज़ 1 का स्क्वायर। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं और यहाँ से y फाइंड आउट करूँगा मैं। तो ये देखो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ से y फाइंड आउट करने का। तो मैं बोथ साइड 4 से इंटू भी कर सकता हूँ, या तो आप ऐसे लिख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो अपने को y चाहिए, ठीक है, अपने को y चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, देखो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 2 हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का लार्जेस्ट साइज़ का मीनिंग होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब मैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करूँगा। तो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को हम लोगों ने x अज्यूम किया था, ब्रेड्थ को y लिया था। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया को a से लिख देंगे x इंटू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y के प्लेस पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करता हूँ। तो आई विल राइट हियर एरिया इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो मुझे u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो u इंटू वी रूल यूज़ नहीं करना पड़े इसके लिए जो x है मैं उसको रूट के अंदर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, देखो अंडर रूट x अंदर जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जब x अंदर जाएगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही है और वहाँ पर ये x जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बिकम x रेज टू 4 और यहाँ पर रहेगा आपका अपॉन 2। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से मिल गया। तो वी गॉट हियर a इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, यहाँ पर देखो अंडर रूट यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2। अब एरिया को मैक्सिमा करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले एक बार। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका dA अपॉन dx इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट वैसे रहेगा और यहाँ पे रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला यूज़ होगा। तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू देखो यहाँ पर d/dx ऑफ 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 8x माइनस एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x रेज टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू देखो 4 में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4 2 ज़ा माइनस 4 1 ज़ा, तो यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस एक्स रेज टू 3 बचेगा।
तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका dA/dx इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आपका बच रहा है 2x माइनस एक्स क्यूब बच रहा है न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका बच रहा है अंडर रूट दिस इज़ 4x² माइनस 4 ये बच रहा है। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मिल गया, अब अपने को चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका d²a/dx² हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में आपको u/v रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो u/v रूल मालूम है, पहले हम v लिखते हैं, दैट मीन्स 4x² माइनस 4, पहले v आएगा फिर इंटू लिखते हैं हम लोग d/dx ऑफ u, दैट मीन्स 2x माइनस एक्स क्यूब, माइनस u लिखते हैं हम लोग, दैट इज़ 2x माइनस एक्स क्यूब, फिर इंटू लिखते हैं हम लोग d/dx ऑफ v मीन्स अंडर रूट 4x² माइनस 4 आएगा, और अपॉन क्या आता है आपका v² मालूम है आपको, दैट मीन्स अंडर रूट 4x² माइनस 4 द होल स्क्वायर ये आता है। तो मैंने u/v रूल यहाँ पर यूज़ किया है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा d²a/dx² इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर रूट तो एज इट इज़ रहने वाला है, ये हो जाएगा अंडर रूट आपका 4x² माइनस 4 इंटू सी ईयर d/dx ऑफ 2x माइनस एक्स क्यूब। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, यहाँ पर लिख दिया हमने, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x² माइनस ये 2x माइनस एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, इंटू देखो यहाँ पर d/dx ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 4x² माइनस 4 हो जाएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ 4x² माइनस 4। तो मैं यहाँ पे इंटू लिख देता हूँ, 4x² का डेरिवेटिव आएगा 8x और माइनस 4 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको, डिवाइडेड बाय आपका v²। तो v² में देखो यहाँ पे रूट का स्क्वायर दिया तो रूट आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा 4x² माइनस 4 बच रहा है, ये हो गया आपका v। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका d²a/dx² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4x² माइनस 4 को ऐसे लिखता हूँ मैं, इंटू दिस इज़ 2 माइनस 3x² एज इट इज़ रहेगा माइनस, और ये मैं 2x माइनस एक्स क्यूब इंटू, ये कैंसिलेशन हो जाएगा आपका 2 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4x अपॉन ये अंडर रूट आपको लिखना है 4x² माइनस 4, ठीक है। अपॉन जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा आपका, दिस इज़ अपॉन ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 4 दिस वे। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, और यहाँ पर देखो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। अभी आपको x और y का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। तो रूल आपको मालूम है मैक्सिमम मिनिमा का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको 0 अज्यूम करते हैं, सो दैट वहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट dA/dx इक्वल टू 0 ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट 4x² माइनस 4 इक्वल टू, आपको 0 लेना पड़ेगा, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 इंटू दिस, तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है, 2x इक्वल टू हो गया ये प्लस एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, x² इक्वल टू 2 मिल गया। तो विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा ये अंडर रूट 2 हो जाएगा दिस मच। तो x का वैल्यू अंडर रूट 2 मिला। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में y निकाला था, तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू आपको मिला था हाफ इंटू अंडर रूट यहाँ पर मिला था आपको 4 माइनस x²। तो देखते y क्या आता है, y इक्वल टू 1/2 अंडर रूट यहाँ पे 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो दिस y इक्वल टू हाफ इंटू रूट 2 आएगा। तो ये 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/√2 बचेगा, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आएगा 1/√2।
तो हम लोगों ने x क्या अज्यूम किया था, x इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और y क्या लिया था, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ √2 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 1/√2 यूनिट। इतना मिल गया आपको। लिखेंगे, विल राइट देयरफॉर लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू √2 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आया, 1/√2 यूनिट आया। क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिया था। तो एरिया हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर √2 है, y का वैल्यू 1/√2 है, कैंसिल हो गया। तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट एरिया, यहाँ पर लिखोगे आप लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ सी दो क्वेश्चन में 15 क्या दिया आपको, एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ सर्कल is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cubic centimeter of the water, cubic centimeter of water. Find the dimension so that sheet required is a minimum। तो अपने को जो शीट है उसका एरिया को मिनिमाइज करना है, ठीक है। देखो मैंने ये शीट ले लिया, दिस इज़ द शीट हो गया, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लिया हमने यहाँ पर, और ये जो है सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक है। दिस इज़ द सिलिंड्रिकल टैंक जिसका बेस जो है वो सर्कल रहेगा, बेस इज़ अ सर्कल। तो बेस का देखो सर्कल है, सर्कल का रेडियस मैंने r ले लिया और सिलेंडर का जो हाइट है वो h हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ओपन सिलिंड्रिकल टैंक, दैट मीन्स ये जो टैंक है ये ओपन है, तो यहाँ पर आपको सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका सर्कुलर एरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो टॉप ओपन है तो टॉप विल नॉट बी द सर्कल, तो जो टॉप है वो सर्कुलर नहीं रहेगा। बेस आपका सर्कल दिया हुआ है, टॉप इसका ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू पाई ए क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन सो दैट शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द टैंक ले लेते हैं और h बी द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, वहाँ से मैं अज्यूम करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द बेस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ बेस एंड h लिख देते हैं हम लोग, h बी द हाइट, h बी द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, h बी द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी आपको वॉल्यूम ऑफ द टैंक, आपको पता है वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो टैंक के अंदर का जो स्पेस है, हाँ टैंक, ये टैंक के अंदर का जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, आपको फॉर्मूला पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है आपका। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया है पहले से, वॉल्यूम कितना दे दिया है यहाँ पे, पाई a क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाई a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप h फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर h इक्वल हो जाएगा ये a क्यूब अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। h इक्वल टू a क्यूब अपॉन r स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, बाद में यूटिलाइज होगा। ये क्या किया, शीट को यूज़ करके सिलिंड्रिकल टैंक बनाया है। तो शीट का जो सरफेस एरिया रहेगा वही सरफेस एरिया आपका टैंक का भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टैंक का सरफेस एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर सरफेस एरिया, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालेंगे हम लोग। तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक, देखो सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या करेंगे, अभी आपको मालूम है कि इसका जो टॉप है वो ओपन है, टॉप ओपन है, तो बेस क्या रहेगा, बेस जो है वो सर्कल है, और सर्कल का एरिया आपको मालूम है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर सपोज ये भी रहता, ये भी अगर आपका सर्कल रहता तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता था। तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस और क्या रहेगा आपका एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा, बिकॉज ये सिलेंडर का, देखो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका एरिया क्या आएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। फॉर्मूला पता ही है आपको 2 पाई आर एच। तो सरफेस एरिया ऑफ एंटायर टैंक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने एच का वैल्यू फाइंड आउट किया है, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सरफेस एरिया को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 2 पाई आर। अब h का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये r और ये आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा a इक्वल टू सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई, यहाँ पर आएगा a क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया अभी रेडियस का फंक्शन हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर 2 पाई a क्यूब अपॉन यहाँ पे r बचता है आपका। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया हो गया अभी वो क्या हो गया, रेडियस का फंक्शन हो गया, और पाई और ए क्या दिया है आपको, कांस्टेंट दिया है। तो अपने को सरफेस एरिया मिनिमम करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया का जो फंक्शन मिला है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसको मैं देखो एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज़ आर। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर आपको मालूम है 2r होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, सो दिस इज़ 2 पाई आर प्लस हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब कांस्टेंट है, तो वैसे ही रहेगा आपका ये 2 पाई ए क्यूब कांस्टेंट रहेगा इनटू 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आर, जैसे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज़ डी ए अपॉन डी आर इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज़ 2 पाई ए क्यूब अपॉन यहाँ पर मिल जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर, और यहाँ पर देखो माइनस 2 पाई ए क्यूब इंटू आर स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो आर रेज़ टू -2 हो जाएगा। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, बिकॉज अपने को यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा ये विथ रेस्पेक्ट टू आर हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस विल बी योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर का कोएफिशिएंट है 2 पाई, तो 2 पाई आर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, एंड दिस माइनस हियर 2 पाई ए क्यू आपका कांस्टेंट है, आर रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव, तो आर रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव आएगा -2 इंटू आर रेज़ टू -2 -1 हो जाएगा ये। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस इज़ 2 पाई -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पाई, दिस इज़ ए क्यू इंटू आर रेज़ टू -3 हो जाएगा। दिस आई कैन राइट 2 पाई प्लस 4 पाई ए क्यूब इंटू आर रेज़ टू -3 अपॉन में आएगा तो आर रेज़ टू +3 हो जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया आपको। आपने को डायमेंशन निकालना, दैट मीन्स आर और एच फाइंड आउट करना है, सिलिंड्रिकल टैंक का आपको रेडियस और हाइट निकालना है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है ना आपको डी ए अपॉन डी आर, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है इसको हम लोग इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर पुट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुट डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0 लेते हैं, तो डी ए अपॉन डी आर के प्लेस पे ये लिखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर माइनस दिस इज़ 2 पाई ए क्यूब
अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 लेना है। सो 2 पाई आर मैं यहाँ पे रखता हूँ, नेगेटिव टर्म को शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ए क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब मिल जाएगा। टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ए इक्वल टू मुझे आर मिल जाएगा। दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू कितना आएगा, ए आएगा। अपने को डायमेंशन निकालना था तो रेडियस तो मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या मिला था आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इक्वल टू क्या था, h इक्वल टू था ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर लिखा था हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा देखो आपका h इक्वल टू ए क्यूब तो वैसे ही रहेगा। r का वैल्यू कितना मिला है आपको, यहाँ पे r का वैल्यू a मिला है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे a का स्क्वायर, a कैंसिल हो गया तो हाइट जो है आपका a आ गया। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ द टैंक कितना हो गया, रेडियस कितना रहेगा a सेंटीमीटर और हाइट कितना रहेगा उसका a सेंटीमीटर। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर डायमेंशन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर डायमेंशन ऑफ टैंक, ठीक है, डायमेंशन ऑफ टैंक, रेडियस कितना आएगा a एंड हाइट भी आएगा आपका a। इतना तो हो गया अपने को। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया शुड बी मिनिमम, शीट का जो एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपको ए और आर का वैल्यू मिला है वो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग ए और आर, यहाँ पर हम लोग आर और एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर ये मोर देन 0 आएगा दैट मीन्स एरिया इज़ मिनिमम। पुट आर इक्वल टू ए इन डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आई विल राइट हियर पुट आर इक्वल टू ए, रेडियस ए, इन डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे। तो ये जगह देखो आपका डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू दिस इज़ 2 पाई प्लस हो जाएगा ये 4 पाई, दिस इज़ ए क्यूब। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है ए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब कैंसिल। तो यहाँ से मिलेगा आपको डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2 मिलेगा आपको 6 पाई। पाई का वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होता है, तो 6 पाई क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स क्या मिला आपको, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल गया। तो व्हेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव बाय डेफिनेशन फंक्शन इज़ मिनिमा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया इज़ मिनिमम, एरिया इज़ मिनिमम व्हेन रेडियस दैट मीन्स आर इक्वल टू ए एंड हाइट h इक्वल टू a। तो ये आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.4 का टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड स्टार्ट करूंगा। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टोटल 24 क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम लग रहा है काफ़ी। बार ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फिनिश हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट द इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप मेरे साथ इसी तरह से वीडियो पर बने रहना, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।